नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव का सबसे पुराना अवशेष कहाँ से मिला है? वो मिला है पिंजौर से। पिंजौर पड़ता है पंचकुला में और इसकी खोज की है डॉक्टर पिलग्रिम ने। हरियाणा का इतिहास जो है, हम 3 प्रकार से इतिहास को जान सकते हैं। इनमें 3 प्रकार के स्रोत हैं: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और आधुनिक स्रोत। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले साहित्यिक स्रोत। इसमें वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, महाभारत, पुराण इत्यादि हमें जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले है वैदिक साहित्य। इसमें वेद ग्रंथ, उपनिषद और पुराण स्मृति शामिल हैं, जिससे हमें हरियाणा के प्राचीन हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। आगे है बौद्ध साहित्य। बौद्ध ग्रंथ पंपत सुदनी में बताया गया है कि भगवान बुद्ध ने हरियाणा के अनेक स्थानों का भ्रमण किया था। दिव्यावदान में बुद्ध के अग्रोहावरों तक आने का वर्णन हमें मिलता है। अगला है जैन साहित्य। जैन साहित्य में हरियाणा के पहली से और तीसरी शताब्दी के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन का वर्णन मिलता है। पुष्पदंत की पुस्तक महापुराण में हरियाणा का नाम मिलता है। तीसरी शताब्दी के प्रमुख आचार्य लोहाचार्य अग्रवाल से संबंधित हैं। ये भी हमें इस पुस्तक में जानकारी मिलती है। महाभारत में नकुल दिग्विजय जो शीर्षक है, उसमें हरियाणा के तात्कालिक राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक अवस्था की हमें जानकारी मिलती है। पुराण वामन पुराण में 9 नदियों व 7 वनों का हमें वर्णन मिलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी से, पतंजलि की महाभाष्य से और बाणभट्ट की हस्तरित से और कल्लण की राजतरंगिणी से हमें हरियाणा की जानकारी मिलती है। विदेशी वृत्तांत। विदेशी वृत्तांत में हवेनसांग की सीयू की पुस्तक से और अलबरूनी की किताब उल हिंद से हरियाणा के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगला है पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: निम्न पाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। तो सबसे पहले है निम्न पुरापाषाण काल। यह 5 लाख ईस्वी पूर्व से 1.25 लाख ईस्वी पूर्व के बीच में यह काल है और मानव इसमें पहाड़ियों में रहता था और इसके साक्ष्य कालका के समीप शिवालिक से हमें मिलते हैं। गुरुग्राम अरावली के क्षेत्र से कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है और पिंजौर काल का क्षेत्र से 10 पुरा काल के साक्ष्य हमें मिले हैं। मध्यपुरा काल, इसमें जो काल है, समय है, वो है 1.25 लाख ईस्वी पूर्व के से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक। इसमें काल का क्षेत्र में इस काल के औजार मिले हैं, जिसमें खुर्दनी और छेदक हैं। इसमें पर्वतों की तलहटी के साक्ष्य भी मिले हैं। मानव गुफाओं में रहने लगा था। इससे अगला है उत्तर पुरापाषाण काल। यह 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है, इसमें फलक द्वारा निर्मित तेज धारदार हल्के हथियारों की शुरुआत हो चुकी थी। इससे अगला मध्य पाषाण काल। इसमें गुरुग्राम फरीदाबाद क्षेत्र में पुराने अवशेष मिलते हैं और नवपाषाणकालीन साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं। आदि ऐतिहासिक काल, इसमें सीसवाल सभ्यता का जिक्र है। इस काल में सीसवाल सभ्यता बताई गई है, जो डॉक्टर सूरजभान द्वारा 1968 में, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जिनका संबंध हिसार से है। उस समय घग्गर नदी का पुराना नाम होता था दृशदवती। जो सीसवाल सभ्यता है, यह इसमें राजस्थान की तरफ से कुछ लोगों ने यहाँ कृषि प्रारंभ कर दी थी और पूरे हरियाणा में सीसवाल सभ्यता के स्थल मिले हैं। यह एक कृषि आधारित सभ्यता थी और सीसवाल गांव जो हिसार में है, वह चेटांग नदी के किनारे था। यहाँ से कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं, वे जैसे मिट्टी की चित्रित चूड़ियाँ, हाथ के बने मृद भांड, तांबे के हत्थे वाला गंडासा आदि हमें सीसवाल सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आंकड़ा सभ्यता है वो
पाकिस्तान में जो सीसवाल सभ्यता है उसी को आगरा सभ्यता बोला गया है। आगरा घग्गर नदी का पुराना नाम है जो पाकिस्तान में है। इससे अगला है सिंधु घाटी सभ्यता। हरियाणा में कई सारे स्थान सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं, जैसे बनावली रविंदर सिंह बिष्ट द्वारा 1973-74 में खुदाई का काम यहाँ पर शुरू किया गया था, जो फतेहाबाद में स्थित है। बनावली कहाँ स्थित है? फतेहाबाद में। इसमें पश्चिमी भाग उच्च वर्ग के लिए तथा पूर्वी भाग साधारण लोगों के लिए था। बैलगाड़ी के पहियों के निशान यहाँ से मिले हैं और शतरंज के आकार में यह बसा हुआ था। यहाँ से विचित्र जानवरों की तस्वीरें मिली हैं जिनके धड़, सिंग तथा सिर बैल के थे। टेराकोटा से निर्मित मातृ देवी की प्रथम मूर्ति यहीं से मिली है। यहाँ से मुद्रांक भी प्राप्त हुए हैं जिनमें धातु के पत्थर चिन्ह जिन पर जंगली बकरी, दरियाई घोड़ा व अन्य जानवरों की तस्वीरें थी। चित्राक्षर लिपि या फिर भाव चित्रात्मक लिपि यहाँ प्रयोग की जाती थी और यहाँ पर 1:2:3 के अनुपात में ईंटों के प्रारूप भी हमें मिले हैं। यहाँ से मन के चूड़ियाँ, आभूषण तथा एक भट्टी, बर्तन व तुलाई के बाट यहाँ से हमको मिले हैं। और यह एक ऐसा स्थान है जहाँ जल की निकासी की व्यवस्था नहीं मिली है। कहाँ से? बनावली से। अगला स्थान है मित्ताथल। मित्ताथल स्थान भिवानी में स्थित है, जो 1968 में सूरजभान ने खोजा था और इसमें तीनों कालों के साक्ष्य मिलते हैं। कुषाणकालीन सिक्के भी यहाँ से मिले हैं। तांबे की कुल्हाड़ी, भाला जिसे अर्जुन कहा गया है, यहाँ से 30, 20 और 10 के सेंटीमीटर की जो ईंटें थी वो भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। आग में पके व चाक पर बने मृत भांड भी यहाँ से मिले हैं और पत्थर की गेंद, हाथी के दांत की पिन, हरी चूड़ियाँ आदि यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। अगला है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हिसार में स्थित है। यह सबसे बड़ा टीला माना जाता है। 1967 में पहचान की गई तथा 1997 में इसका उत्खनन शुरू किया गया।